साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में भी लगी हैं। नेता अलग अलग इलाकों में दौरे भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। देखिए इस रिपोर्ट में। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जोगी की पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने के लिए कमर कस ली है। पार्टी के सुप्रीमो अमित जोगी लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दौरे कर रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की मौजूदा सरकार को ललकार रहे हैं। अमित जोगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच पति पत्नी का रिश्ता होने का दावा कर रहे हैं। मसूरी विधानसभा सीट से जेसीसी ने बीजेपी की बागी नेत्री चांदनी भारद्वाज को मैदान में उतारा। बता दें कि चांदनी जांजगीर चंपा की पूर्व सांसद और बीजेपी नेत्री कमला देवी पाटले की बेटी है। चांदनी मौजूदा वक्त में मसूरी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भी है। वो मसूरी विधानसभा से बीजेपी की मजबूत दावेदार थी, लेकिन यहां से बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्री कृष्णामूर्ति बांधी को उम्मीदवार बनाया। बांधी की टीम फाइनल होते ही चांदनी ने इस्तीफा दे दिया था और जेसीसी का दामन थाम लिया था। अब हमार पहली प्राथमिकता रही कि वहाँ कॉलेज के भी व्यवस्था होए। काबर की 10-15 गाँव के हमारे आदिवासी बहनी मन हवे, बेटा मन हवे, ते मन कॉलेज दूर होए के नाम से 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती। ओवन कम से कम अपन आगे के शिक्षा जारी रख सके। ते कल वहाँ कॉलेज के भी व्यवस्था कराबो, सड़क पानी की सबके व्यवस्था कराबो। हमारे सबसे पहली प्राथमिकता रही हमारे आदिवासी भाई बहन के विकास। वो क्षेत्र में बात करबो तो आज आदिवासी जो जमीन है वो क्षेत्र के और भू माफिया के माध्यम से बिक्री करे जाते हैं अवैध तरीका से। तो आपकी सरकार आवत है तो का परिवर्तन करेगा, का कार्रवाई करेगा? ओकर लिए बिल्कुल कार्रवाई करबो। अगर हमारे आदिवासी भाई बहनी मन के वैसे भी सरकारी नियम के हिसाब से तो कोई दूसर भू माफिया मन खरीदे नहीं सके, लेकिन अगर ऐसे कोई बात आते तेकर ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करबो और हमारे भाई बहनी मन के जमीन अपन जमीन से वंचित होने नहीं देवन। हमन सोठी की बात करूँ, सोठी में पर्याप्त आदिवासी समुदाय के रहते हैं। हाँ। वहाँ देखा तो अन्य समुदाय के मनखे में जाके बेजा कब्जा करके उनकर वन पट्टा जमीन में रहते ओकर पर करे प्रयास करता आपने। ओकर लिए भी हमारे सरकार आते ही सबसे पहले देखबो कि ओमा जो काबिज हेते हैं हमारे भाई बहनी जेकर नाम में जमीन हेते है काबिज है कि नहीं, और अगर वो काबिज नहीं होनी तो ओकर लिए उचित अपन प्रशासनिक कार्रवाई करिए जाएगी। खमरिया से लेकर नवापारा के रोड काफी जर्जर हवा, लगभग 75 साल हो गया आजादी में, लेकिन आज तक तो सड़क नहीं बन पाया है और केवल एक मार्ग है वहाँ के जंगल में जो रहते वनवासी बन के आ जाए तो को सुविधा के हिसाब से क्या व्यवस्था करें अपन? वो सड़क है सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रही। काबर की ये तो सही बात है कि जेकर सरकार रही से 15 साल की जेकर मौजूद थी वो सड़क में कभी भी ध्यान नहीं दी गई। खमरिया वाले जो सड़क है हमारी पहली प्राथमिकता रही कि वो सड़क के निर्माण किए जाए। आज राज्य सरकार वनोपज ला प्राथमिकता देवत है, लेकिन कहीं न कहीं वनोपज के माध्यम से वहाँ के रहवासी मतलब रोजगार उपलब्ध नहीं पाते। कारण क्या है? नाम से तो परिवर्तन कहा था कि जो भी योजना बना थे जमीनी स्तर पे बिल्कुल भी नहीं चला था। यह बिल्कुल जो क्षेत्र के विधायक होते थे निरंकुशता के ही परिणाम है, जेकर वजह से योजना बना थे लेकिन जमीनी स्तर पे वो लागू नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बना थे वो सबके प्रति ध्यान दिया जाए और सबके प्रति काम न किए जाए। खूटा घाट जो बांध से नहर अपासी आए है आपके मसूरी विधानसभा के अंतर्गत, कहीं न कहीं एमएस से जो पानी है पर्याप्त मात्रा में किसान मतलब नहीं मिल पाते और कहीं न कहीं जो नहर हवा आपके पूरे टूट गए हैं। जैसे कि बात कर जुहली के अपन पिपरनाथ चल देवा वो क्षेत्र में वहाँ किसान मन आज भी पीड़ित हवा। तो किसान हित के लिए क्या नया करिए आप? हमन के किसान हित के लिए ही सबसे पहली प्राथमिकता दिया जाता है। हमारे जोगी जी के सरकार जब बन जाही तब वहाँ प्राथमिकता से नहर के निर्माण सुव्यवस्थित बनाए जाही। काबर की सुव्यवस्थित बने नहीं हवे ओकर वजह से वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पावे। आप मन देखे हुई है जिला जनपद के बैठक में भी हम कई बार से बात रखे हैं कि नहर में मिट्टी भर गए है बरसात की वजह से। ओकर बाद जब पानी की जरूरत पड़ा है किसान मन ला तब पानी नहीं मिल पाती, क्योंकि कई बार बात ला उठाए भी हम, लेकिन ओकर लिए कोई भी सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं हो पाए है। एक लिए हम ऐसा प्रयास करबो कि पानी लास्ट तक पहुँचे पूरा। हाँ, जो हमारे युवा हमें और जेमन अच्छा अपन योग्यता के हिसाब से विदेश में पढ़े जाए जेमन के लिए फ्री शिक्षा किए जाए।
और जैसे क्वालिफिकेशन लेकर जैसे कुछ भी हाई लेवल की पढ़ाई करे थे लेकर हाई लेवल के पढ़ाई करे थे तेहू मन के जो है पढ़ाई हाई लेवल के पढ़ाई करे थे, लेकिन उतना सक्षम नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके। तेकर लिए भी हमें सरकार और अपनी शिक्षा दिए भी पूरा सहयोग करी। और जैसे कि आप मन बताया कि धान खरीदी के वाला बताया 50,000 प्रति क्विंटल लेना है। हाँ। तो अभी जैसे कांग्रेस है वहाँ 20 क्विंटल जो है प्रति एकड़ खरीदा थे। हाँ। तो आप मन के काम है कितना खरीदी आप मन के काम है? हमन के भी सरकार है जब आ जाही तब हर किसान के हर एक धान ला हर एक बीज ला खरीद, चाहे 1 क्विंटल रहे कि 40 क्विंटल? हाँ 1 क्विंटल रहे चाहे 40 क्विंटल रहे, सब धान खरीदो पूरा उपज खरीदी, पूरा उमन के जितना भी उपज हुई वो खरीदी। तो आप मन के जैसे यहाँ आते मस्तूरी में, तो आप मन के मस्तूरी के लिए महिला वर्ग, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सड़क हो गए, जो मूलभूत सुविधा बोले जाते ओकर विकास के मॉडल कैसे रहे? मजदूरी के लिए विशेषकर महिला मन के लिए भी हवाई हमन के में पूरा महिला मन के विशेष ध्यान दिए जाही। यहाँ बिजली के परेशानी हमेशा से इतना साल एक जनी विधायक जो 15 साल से रही सावे तेकर बावजूद भी ध्यान नहीं दिए 15 साल 20 साल में, और एक और विधायक भी रही हमें जेकर सरकार रहते हुए भी कुछ नहीं हो सकी। तो हमन बिजली के भी सुविधा सुनिश्चित करना हमें हमन ला हर गांव में जब से बिजली के वायर खिंचाए है तब से एकदम नीचे आ जाते और ऐसा दुर्घटना होते कि कभी कोई जानवर ओकर से खत्म हो जाते तो कभी कोई व्यक्ति करंट से खत्म हो जाते, लेकर एकदम सुनिश्चित किया जाही केबल वायर लगवाए जाही और सब स्टेशन जहाँ लगना उचित है वहाँ सब स्टेशन के भी लगवाओ। और बाकी शिक्षा के व्यवस्था स्कूल मन में अच्छा से शिक्षक नहीं है, यहाँ शिक्षक व्यवस्था करवाओ। बिल्डिंग बहुत पुराना है, जब से बने हैं तब से और बिल्डिंग के विस्तार हो नहीं है, यहाँ नया बिल्डिंग बनाए के प्रस्ताव रख दो। ऐसे करके हर वर्ग के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सबके लिए हमन विकास के कार्य कर दो। तो जैसे अभी अपना स्कूल मॉडल चला है इंग्लिश मीडियम, आज जेसीसी ने मस्तूरी के लिए उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आज मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र जोंधरा के जनसंपर्क के दौरान बताया कि मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से जनताओं का आशीर्वाद लेने आई हूं और मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की विधायक है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, बस झूठे वादे करती है और छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है और बस वोट के समय गांव का दौरा करने वाली सरकार है। आज मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के सोठी सोधरा जंगल की तरफ से रोड नहीं बन पाई। कार्यकाल तो कोई जगह कार्यकाल कहाँ दिखाई दे चलिए, गोबर उबर न से खास मतलब कहाँ कार्य तो मतलब कथे के जो गोठान में खोले के कथे कंपोस्ट खाद वर्मी खाद बनाए जाते, गोबर ला खरीदा थे, गोबर ला बेचा थे तो वहाँ बेचा थे तो उसका कल गाय तो खत्म हुआ थे। हर गौखान में देखा गाय खत्म हो गई, 500 गाय लेके आए तो धान कटी की बात 100 था 50 था गाय, कभी हमारे हर क्षेत्र में गाय गरुआ मरा पूरा। तो कारण क्या लगा था कि देख रेख नहीं हो पाते? देख रेख कुछ नहीं है, सिर्फ वो भी गोबर के नाम से घोटाला हुआ। कैसे खरीदी उतना नहीं होते जितना वो तराजू में ऐसे ही बना लेते। तो खाद के बारे में क्या कहना चाहता? खाद 2 रुपये में ले है, 10 रुपये में है किसान में, तो बढ़िया है ना, वो तो जैविक खाद है। जैविक खाद नहीं है, वो मत तो बंद कचरा हुआ टमाटर कुछ नहीं। तो आप मन जो अभी अपन मुद्दा लेके जनता मन के बीच में जाते तो आप मन अपन विकास मॉडल बताते, ये सब समाप्त हो जाए, गोबर उबर वो काम नहीं है। और हमारे गांव के मॉडल का है, अब देखा तो गांव के क्षेत्र कैसे एकदम पड़े कचवा डिबरा थिला, कोई गांव में तो कोई विकास ही नहीं है अभी डेट में। और अभी का है 15 साल भी भाजपा की सरकार रही से, और अभी ओकर बाद 5 साल अभी कांग्रेस की सरकार में अभी हमारे 5 साल में कोई कार्य काम नहीं हुए हैं। केवल एक पूर्वा नरवा के चक्कर में पूरा हमारे किसान मन आ गया, और केवल एक धान के बहाना करके कर्जा माफ करें करके बोलिस, लेकिन कर्जा माफ का एक जिला सहकारी व्यवस्था करी, बाकी कोई बैंक के कर्जा माफ नहीं हुए हैं। आजादी के 75 साल हो चुके हैं, जबकि जंगल में बीच से आज कितने गांव का आना जाना होता है, लेकिन राज्य सरकार ने सड़क का निर्माण नहीं कराया। अगर हमारी सरकार आती तो सड़क
स्वास्थ्य शिक्षा को पहली प्राथमिकता देते, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। ब्यूरो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रेस वार्ता कर राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए विरोधियों पर जमकर बरसी। आपको बता दें कि इस दौरान भूपेश सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की पुरजोर कोशिश भी की। वहीं बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया और बीजेपी ने ही इसको संवारा है। जयराम रमेश ने भी सच कबूल लिया है कि किसानों को धान का पैसा पीएम मोदी देते हैं। केंद्र सरकार धान खरीदी पर 2200 रुपए देती है और केवल 600 रुपए राज्य की सरकार देती है। जयराम रमेश को अपना साधुवाद कहा और साथ ही सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और उसके बावजूद वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। भूपेश की सरकार ने सबको ठगने का काम किया है। विकास के नाम पर 5 सालों में सरकार ने सबको केवल धोखा ही दिया है। हमारी सरकार आने के बाद फिर से प्रदेश को नए आयाम देगी। पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी मौजूद रहे। पार्टी को ये बात पता थी कि संख्या बल के आधार पर हम छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन संख्या बल के आधार पर सरकार नहीं बनाने की स्थिति के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने जनता से इस बात का वादा किया है कि हम छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनाकर देंगे और छत्तीसगढ़ की जनता से किए वादे को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा किया। आज अगर हमारे नाम के आगे पता जब हम लिखते हैं छत्तीसगढ़ लिखा जाता है, उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। मैं आप सभी को पुनः राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। बंधुओं, अभी कांग्रेस पार्टी ने लगातार आज बहुत बड़ा एक विज्ञापन छपा है और कांग्रेस पार्टी के नेता आ भी रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में अपनी बात को कहते हैं। जो लोग अपनी बात को कहते हैं उनकी बातों में उन्हें छत्तीसगढ़ के विषय में कुछ पता नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम जी ने आप सभी से रूबरू अभी आज रूबरू हुए हैं और जैसा कि आपको पता है कि जयराम रमेश जी ने जाने अनजाने इस बात को स्वीकार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुकमा जिले का दौरा किया। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत भी किया। इस मौके पर कई भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कई नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुकमा जिले में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आम सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जो भी वादे किए थे, चाहे वो एमएसपी बढ़ाने को लेकर हो या फिर राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों के खातों में पैसे पहुंचाने का हो, उसे पूरा किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने लोगों के लिए काम किया है, इसलिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बच्चों के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की, जो कि बहुत बड़ा कदम भी है। प्रथम चरण के मतदान में कुछ समय रह गया है। आप सब मतदान के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आज का दिन विशेष है। आज 1 नवंबर है और आज ही के दिन 23 साल पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ, नया राज्य बना। आज हमारा राज्य स्थापना दिवस है। मैं आप सबको नए स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूं। क्योंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है और इस कारण से स्थापना दिवस के अवसर पर जैसे पूर्व के वर्षों में
लगातार कार्यक्रम होते थे। महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता था, यहाँ बहुत सारी टीमें जाती थी, लेकिन इस साल आचार संहिता लगा है, चुनाव हो रहा है, इस कारण से ये शांतिपूर्ण ये कार्यक्रम, और हम आप सबको बधाई और शुभकामना देते हैं। राज्य बनने के बाद केवल 3 साल हम लोग सत्ता में रहे, फिर 3 से लेकर 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, और उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, इसके गवाह हैं, भुक्तभोगी भी हैं। रमन सिंह जी बस्तर के आदिवासियों को दुश्मन मानते थे, नक्सली मानते थे। यहाँ के सैकड़ों आदिवासियों को जेल के अंदर ठूस दिया, सैकड़ों आदिवासियों को फर्जी इनकाउंटर करके उनकी हत्या करवा दी। आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया, मैं यहाँ पर जो आया हूँ और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आज लोग बहुत से बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अगर आजादी दिलाई नहीं होती, या वो नहीं लड़ते, नेहरू जी नहीं लड़ते, वल्लभ भाई पटेल नहीं लड़ते और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, तो हम लोगों को फिर वही रहना पड़ता था हमारे जंगलों में। कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई दुकानदारी करने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स नहीं थे। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। और बाकी के लोग तो ऐसा ही आते हवा में। मुझे बताओ, बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया? बार बार भाषण करते हैं और टीका करते हैं, कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में क्या किया। कभी कभी मोदी साहब ये भी भूल जाते हैं कि उनकी हुकूमत कितने दिन थी, कांग्रेस की हुकूमत कितने दिन थी, या दूसरे पार्टियों का राज भी कितने दिन था, ये भूलते हैं। और हमको हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में तो हमने इस देश को बनाया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन गए, पब्लिक सेक्टर्स बन गए, लाखों लोगों को काम मिला, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए। क्या जो स्कूल इस छत्तीसगढ़ में है, क्या वो सभी मोदी जी ने बनाया? आप बोलिए। नहीं, ये ऐसा बात करते हैं कि देश को आजादी 2014 में ही मिली, इससे पहले आजादी नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे। ये सब हमेशा जो कहते हैं मोदी जी, शाह जी और उनके चेले, अब उठे। मैं देखा आज जोर में फोटो आया है उनका।
हर खबर से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर उन पर कई आरोप लगाए। आप भी सुनिए अमित ने कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, कांग्रेस के जो दावे हैं उसको कांग्रेस के नेता खुद ही उनकी पोल खोल रहे हैं। अभी अभी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव ने ये मान लिया है कि केंद्र सरकार ही धान खरीदी का 80% से ज्यादा पैसा देती है, वो तो केवल 600 देती है। तो कांग्रेस के झूठ का पर्दा खुद कांग्रेस के नेता खोल रहे हैं। इनके दावे सारे खोखले हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सालों का कुशासन रहा है, गुंडागर्दी रही है, बेरोजगारी रही है, युवाओं के सपनों को चूर किया है पीएससी घोटाला करके, और सभी लोग अब इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार। सिटी कोतवाली अंतर्गत लक्ष्मी लॉज में पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपए समेत अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है, जिसको जब्त कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार व्यक्ति 5 दिनों से लक्ष्मी लॉज में रुका हुआ था। जो भी कांग्रेस पार्षद के लक्ष्मी लॉज में पैसे के लेन देन के मामला में जो है वो भांडा फोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि जिसमें लॉज के पीछे रास्ता से लॉज के मालिक ने भगाया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जनसंपर्क करने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। पूरा मामला बिलासपुर का है। आपको बता दें कि जहां पर शैलेश पांडे ने जनसंपर्क किया है, और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो लगातार तेज होती जा रही हैं। प्रचार प्रसार का लगातार दौर भी चल रहा है। आपको बता दें कि जनसंपर्क करने में पार्टियां जो हैं वो लगी हुई हैं, और शैलेश पांडे ने जनसंपर्क अभियान किया। लोगों के घरों में जा जाकर उनसे जनसंपर्क के जरिए जुड़े, उनकी समस्याओं को जो सुना, और साथ ही चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। जनसंपर्क में करने के लिए सभी पार्टियां लगी हुई हैं। तो वहीं शैलेश पांडे ने भी जनसंपर्क के जरिए लोगों से जुड़े और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना। साथ ही उन्हें आश्वासन भी दिया कि उनकी सारी समस्याएं जो हैं वो हल की जाएंगी। तो वहीं सिटी कोतवाली अंतर्गत लक्ष्मी लॉज में पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान व्यक्ति के पास से 1 लाख रुपए समेत अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है, जिसको जब्त कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार व्यक्ति विगत 5 दिनों से लक्ष्मी लॉज में रुका हुआ था, और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेसी पार्षद के लक्ष्मी लॉज में पैसे के लेन देन का मामला का जो भांडाफोड़ हो गया है, जिसे लॉज के पीछे रास्ता से लॉज के मालिक ने भगाया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। ऐसी कुछ बात हो गई, बाहर में काफी लोग भीड़ है, तो मैं देखा कि वही काफी लोग का भीड़ था। तो मैं, मेरे कस्टमर है, मेरा दायित्व बनता है कि उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाऊं। तो मैंने पीछे का गेट खुलवा के उसको बाहर तक के छोड़ के आया। प्रवीण मेश्राम उनके नाम से एंट्री है, रजिस्टर है मेरे पास, कल रात को आया है। प्रवीण कुमार मेश्राम है। 2 बजे शनिवार के 2 बजे गीस मोर घर में मैं सोए रहा था। वह गीस तो जगह तौर से मिलने आए हैं कि क्या, तो वह गीस घर में अब बैठी 5 मिनट होकर बाद गीस चले आ रहे, थोड़ा बकरी रहा बात करने है कि उनके साथ एक हप्पू भैया है, मैं उनसे मिलने आया था। कौन सा लॉज में रुका हुआ है? आप कौन से लॉज में हैं? लक्ष्मी लॉज में। आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं हप्पू भैया से मिलने आया था, वार्ड नंबर 4 का प्रभारी है। आपके हप्पू क्या मामला क्या था? थाने में सूचना मिला कि जो है लक्ष्मी लॉज में कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, और जाकर के देखी आकर देखे तो मुझे सामने आपके बीजेपी प्रत्याशी महोदय भी और उनके साथ में 30-40 लोग थे। वो लोग चिल्लाने लगे गेट नीचे से। यहाँ एक संदिग्ध व्यक्ति विगत कई दिन से रहा थे। 2, 3, 4, 5 दिन पहले हमारे
छोटे से भाजपा के कार्यकर्ता है लोहारा क्षेत्र के, ओखर घर जाके यहाँ जिन संदिग्ध व्यक्ति जिन रहा थे तिनका बोला धमकी देते कि अकबर मंत्री है, आप जाना नहीं अकबर कतका खतरनाक है, काला कतके बेर का करा दी कोई नहीं जाना, अतका अकबर में ताकत है, आप अकबर के लिए काम करो, अगर काम नहीं करिए तो आपकी कार अंजाम हुई आप जरूर। कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं है वो, उनका आधार कार्ड जमा है, उनका नाम एंट्री है, उनका साइन है ना, और कल रात को 9 बजे इलाज में एंट्री लिए है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। परिणाम में बदलने का कार्य